लेकिन दोस्तों इन भी मुज़फ़्फ़र में कुछ हमने जनाब खबर ये है कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ जारी मुहिम के ड्रॉप सीन का आ गया है वक्त और अली अमीन गंडापुर के मुखालफ ग्रुप ने जनाब तहरीक अदम एतमाद के ऊपर अपने हामी अरकान के लिए साथ दस्तखती मुहिम न सिर्फ कंप्लीट कर ली है बल्कि तहरीक अदम एतमाद पार्टी के अहम तरीन शख्सियत को जमा भी करा दी गई है, इस यकीन दहानी के साथ कि ये तहरीक अदम एतमाद मंगल को इमरान खान साहब के साथ होने वाली मुमकिना मुलाकात के बाद स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती साहब को जमा करा दी जाएगी ऑफिशियली, ताकि अली अमीन गंडापुर साहब का जो कांटा है पार्टी से वो निकाला जा सके। अलबत्ता ये इस वक्त इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त इस हवाले से भी है कि अली अमीन गंडापुर के पास अभी वजारत आला छोड़ने का मौका है, यानी अली अमीन गंडापुर से मुमकिन तौर पर अगले चंद रोज में ऑफिशियली इस्तीफा तलब कर लिया जाएगा और इस्तीफा ना देने की सूरत में जनाब अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ये तहरीक अदम एतमाद जिसके ऊपर अरकान असम्बली ने दस्तखत कर दिए हैं वो जमा करा दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो सियासत है उसके अंदर एक नई हलचल सामने आई है और बताया यह जा रहा है पार्टी के बड़े ही अंदरूनी और रिलायबल जराए के मुताबिक कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 ग्रुप्स के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में तकसीम हो चुकी है। उसमें से एक ग्रुप है जो कि जनूबी अजला के अरकान असम्बली पर मुश्तमिल है। इस ग्रुप को अली अमीन गंडापुर लीड कर रहे हैं। पेशावर वैली का एक दूसरा ग्रुप है और इस ग्रुप के अंदर अली अमीन गंडापुर के बदतरीन मुखालफ जुनेद अकबर खान, आतिफ खान और असद कैसर ये इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं, जबकि तीसरा ग्रुप इस वक्त सबसे ज्यादा तगड़ा ग्रुप इस वजह से है कि इस ग्रुप को मोहतरमा बुशरा बीबी की खुली डुली ओपन सपोर्ट हासिल है और ये ग्रुप है जनाब हजारा रीजन का। हजारा रीजन का ये जो ग्रुप है इसको इस वक्त लीड कर रहे हैं स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जनाब बाबर सलीम सवाती। इसका मतलब यह है कि इन 3 में से 2 ग्रुप जो भी आपस में मिल जाएंगे उसका पल्ला भारी हो जाएगा और अब तक की इतलात के मुताबिक हजारा रीजन और पेशावर रीजन के ये जो दोनों ग्रुप्स हैं ये ना सिर्फ आपस में मुत्तफिक हैं अली अमीन गंडापुर का मक्खू ठप प्रोग्राम शुरू करने के लिए, बल्कि इन ग्रुप्स को अलीमा खान और बुशरा बीबी दोनों की हमायत हासिल है। अगरचे बुशरा बीबी और अलीमा खान दोनों का एक दूसरे के साथ 36 का आंकड़ा है, लेकिन अली अमीन गंडापुर के मामले पर ये जो दोनों खवातीन हैं मुत्तफिक हैं और इनका ये मानना है कि अली अमीन गंडापुर की रुखसती तय है और इस रुखसती के लिए ये जो पेशरफ्त है ये सामने ही है। ये हालिया जो मुलाकात हुई है बैरिस्टर गौहर खान, अली जफर और दीगर के साथ इमरान खान की हालिया दिनों में ये जो मुलाकात हुई थी, जिसके बाद ये जो हैं बैरिस्टर गौहर खान और सलमान अकरम राजा दोनों के दरमियान तनाव की एक कैफियत पैदा होगी और दोनों खुली डुली एक दूसरे के ऊपर जो हमले कर रहे हैं। उस मुलाकात के हवाले से बताया यह गया है कि इमरान खान की तरफ से ये जो सवाल पूछा गया था मुख्तलिफ अरकान असम्बली की तरफ से, ख़ासतौर पर असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तरकई की तरफ से कि जनाब इमरान खान इस सवाल का जवाब दें कि क्या उन्होंने इन 3 रहनुमाओं को साजिशी कहा, क्या इन 3 रहनुमाओं के बारे में अली अमीन गंडापुर को ये हदायत दी गई थी कि इनको सूबाई असम्बली के टिकट नहीं देने, और क्या अली अमीन गंडापुर को इलेक्शन से पहले ही इस बात की क्लीन चिट दे दी गई थी कि जनाब उसी ने सीएम बनना है खैबर पख्तूनख्वा का। और ये इनफैक्ट अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान और इन तमाम लोगों के दरमियान एक रिफ्ट को क्रिएट करने की कोशिश की थी। बताया जाता है कि इमरान खान के साथ ये जो हालिया मुलाकात हुई थी ये जो लीडरान हैं इनकी, और फिर एक जर्नलिस्ट के साथ जो कि इस ग्रुप के अंदर वहाँ पर मौजूद था उसके साथ भी मुलाकात हुई है। और कल इस हवाले से साकिब बशीर साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक वीडियो भी इसके ऊपर की है जहाँ पर उन्होंने इमरान खान के साथ ये जो लीडरान हैं इनकी मुलाकात की पूरी रुदाद उन्होंने शेयर की है। बताया ये जाता है इस मुलाकात के हवाले से कि इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया है कि अली अमीन गंडापुर ने उनसे मंसूब करके जो इंटरव्यू
में बयान दिया है इरशाद भट्टी को, जो उसने किया था पॉडकास्ट, कि जनाब मैंने कहा था कि इन दोनों को, इन तमाम लोगों को टिकट न देना प्रोविंशियल असम्बली की, क्योंकि ये लोग साथी हैं। इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर के इस बयान से फासला इख्तियार कर लिया और इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर अली अमीन को इस मामले में झूठा करार दिया, ये कहते हुए कि असद कैसर हो, आतिफ खान हो या शहराम तरकई हो, इनको ना तो मैंने इस बात की हदायत की कि इनको महज एक टिकट देनी है, अगर कौमी असम्बली की देनी है तो सूबाई असम्बली की नहीं देनी, सूबाई असम्बली की देनी है तो कौमी असम्बली की नहीं देनी। इमरान खान का यह कहना था कि मैंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। और उसके साथ साथ इमरान खान ने यह जो बयान था कि जनाब ये साथी हैं, इमरान खान ने इससे भी अपने आप को अलग कर लिया और अली अमीन गंडापुर को यह बात कही है कि अली अमीन गंडापुर मेरी जात पर बातें ना करें, झूठा प्रोपेगेंडा किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं होगा। और इसके साथ साथ इमरान खान की तरफ से ये बात भी कही गई है कि जनाब आइंदा कोई मुतनाज़ा बयान जारी किया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी अली अमीन गंडापुर को शो कॉज नोटिस के लिए भी इमरान खान की तरफ से पार्टी लीडरशिप को क्लीन चिट दे दी गई है। अब इस बयान के सामने आने के बाद और अली अमीन गंडापुर की तरफ से मुतनाज़ा मादनियात के हवाले से जो बिल है उसको मंजूर कराने के लिए डट जाने ने इनफैक्ट इस सारी सूरत हाल को जन्म दिया, जिसके नतीजे में ये जो तहरीके अदम एतमाद वाला जो कट्टा है वो खुल गया। अब मुख्तलिफ पार्टी लीडर्स जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं उनका ये मानना है कि अली अमीन गंडापुर के पास अभी मौका मौजूद है कि वो तहरीके अदम एतमाद यानी पार्टी की वाज़ेह तकसीम से बचने के लिए अपने आप को खुद वज़ारत आला से विड्रॉ कर लें और नए इंतखाब के लिए इमरान खान के पास बॉल को फेंक दें और कहें जनाब मेरे ऊपर चूंकि लोगों का बहुत ज़्यादा एतराज़ हो गया है, लिहाजा इमरान खान ये फैसला करेंगे कि अब जनाब नया वज़ीर आला कौन होगा, मैं बतौर वज़ीर आला अपना नाम विड्रॉ करता हूँ। इस सूरत में अली अमीन गंडापुर की जो जान बचने का यानी उसकी सियासत बचने का इम्कान है, अदरवाइज उनका जो खेल है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसके साथ अली अमीन गंडापुर के बारे में भी जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि जनूबी इजला के जो अरकान असम्बली हैं वो अली अमीन गंडापुर के साथ हैं और मुख्तलिफ लोग जो ब्यूरोक्रेसी में हैं खैबर पख्तूनख्वा की और जो अली अमीन गंडापुर के लोग जिनके साथ राब्तों में हैं, उनका ये कहना है कि अली अमीन गंडापुर अपनी इस अक़लियत को अक्सरियत में भी तब्दील करने की तगोदो कर रहे हैं और इस बजट के अंदर जो कि अभी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बजट नया पास करना है साल 2025-26 के लिए, इसमें अली अमीन गंडापुर की तरफ से अपने अरकान असम्बली को 75 करोड़ रुपया 75 करोड़ रुपीस की पेशकश की गई है तरक्याती मंसूबों की। यानी अली अमीन गंडापुर ने अपने जो अरकान असम्बली हैं जनूबी इजला के, उनको गो हेड दे दिया कि जनाब हर एक MPA 75 करोड़ रुपए की वो दे देगा स्कीमें और असम्बली अपने तरक्याती बजट के लिए उसकी इन स्कीमों को मंजूर करेगी और फिर इस बात को खास तौर पर अरकान असम्बली के ग्रुप्स के अंदर फैलाया गया है ताकि अरकान असम्बली को 75 करोड़ रुपया फी MPA जो है ना उसको ऑफर की जा सके। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जो तरक्याती फंड्स अरकान असम्बली को देने के सख्त मुखालिफ थी और इमरान खान खुद इस बात का इजहार करते रहते हैं कि जनाब ये तरक्याती फंड अरकान असम्बली का इस्तेहकाक नहीं है, ये सिर्फ एक उनको ब्राइब करने की कोशिश है। और ख़ुद अब जब अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा होने का टाइम आया है तो अली अमीन गंडापुर की तरफ से खुद ही इस बात का इजहार शुरू हो गया है कि जनाब ये जो है ना 75 करोड़ रुपए फी MPA तरक्याती फंड्स दिए जाएंगे अगले बजट के अंदर, जो कि इस बात का इशारा है कि अली अमीन गंडापुर की जो कमज़ोरी है इक़्तिदार पर और पार्टी में इंटरनल सिस्टम में वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई है। दूसरी जानिब आतिफ खान साहब जो कि इस बागी ग्रुप को लीड कर रहे हैं, उन्होंने ये जो लफ्ज़ी जंग है अली अमीन गंडापुर की उसके ऊपर उन्होंने तनकीद की है और उनका ये कहना था कि अली अमीन गंडापुर को मेरी वजह से पार्टी सदारत से नहीं हटाया गया। उनका ये कहना था कि इमरान खान का एक दिन मुझे पैगाम आया
और इमरान खान ने मुझे अडयाला जेल बुलवाया। अडयाला जेल में इमरान खान ने मुझसे कहा कि मैं पार्टी का जो सूबाई सदर है वो तब्दील करना चाहता हूं, तो मुझे नाम बताओ। तो उन्होंने कहा कि मैंने अली अमीन की जगह पर तजवीज़ किया कि जुनेद अकबर को आप खैबर पख्तूनख्वा का पार्टी प्रेसिडेंट सूबे का आप जो है वो उसको कर दें, वो अच्छा आदमी है और पार्टी को लेकर चला लेगा। और इमरान खान ने मेरा ये मुतालबा जो है, मेरी ये जो तजवीज़ है, इसको कबूल कर लिया। और इस तजवीज़ को कबूल करने के बाद से ही अली अमीन गंडापुर के साथ मुखालफत तो पहले भी थी ये टिकटों के इशू को लेकर, लेकिन उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने मेरे खिलाफ मुकम्मल तौर पर महाज खोल लिया है। लेकिन अगरचे मेरी तरफ से खामोशी है, लेकिन इसके बावजूद भी अली अमीन गंडापुर की तरफ से रोज कोई ना कोई गोलाबारी की जाती है। अब आतिफ खान की तरफ से खुले बंदों पार्लियामेंट बिल्डिंग इस्लामाबाद में ये रिमार्क्स देने अली अमीन गंडापुर के हवाले से, ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक इशारा है अली अमीन गंडापुर के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से। अब कुछ लोगों का ये मानना है पार्टी के अंदर कि पार्टी को इस वक्त एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो इमरान खान के ऊपर बढ़ते हुए दबाव के जरिए सामना कर सके, और उसके लिए मुराद सईद का नाम भी लिया जा रहा है। बताया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस बात की गुंजाइश मौजूद है 3 महीने के लिए एक ऐसे शख्स को भी वजीर आला अपॉइंट किया जा सकता है जो किसी जो है ना सीट से मुंतखब ना हुआ हो, और वो बतौर वजीर आला हल्फ उठाने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर किसी सूबाई सीट से इलेक्शन जीत के असेंबली में आ सकता है। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर आपने महाजराई को आगे बढ़ाकर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के कार्ड को इस्तेमाल करना है, तो फिर उसके लिए मुराद सईद एक बेहतर चॉइस हो सकता है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट किसी भी सूरत मुराद सईद को मेन पॉलिटिक्स के अंदर कोई रोल प्ले करते हुए नहीं देखना चाहती। और मुराद सईद की वजह से ही ये जो सेनेट के इलेक्शन थे खैबर पख्तूनख्वा में वो अभी तक रुके हुए हैं, क्योंकि उन इंतखाबात के लिए मुराद सईद की तरफ से भी जनरल सीट के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए हुए थे। और चूंकि मुराद सईद का सेनेटर बनना उसको मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर उसको सेफ गार्ड कर सकता था, लिहाजा ये पूरे का पूरा अमल अली अमीन और इस्टेब्लिशमेंट की मिली भगत से जो है वो साइड पे हो गया। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर मुराद सईद अली अमीन गंडापुर के जाने के बाद मैदान में आते हैं और वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, तो 3 महीने तो वो जो है ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो लड़ाई है वो भी अरूज पे रहेगी, और इस्टेब्लिशमेंट मुराद सईद के कागजात नामजदगी को भी मंजूर नहीं होने देगी एज कैंडिडेट ऑफ अ प्रोविंशियल असेंबली सीट। तो इस चक्कर के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास मजलूमियत का कार्ड एक मर्तबा फिर इस्तेमाल करने का जो चांस है वो भी आ जाएगा, और इस चक्कर के अंदर जो पार्टी है वो अंदरूनी इख्तलाफात से भी महफूज रहेगी, क्योंकि मुराद सईद के बारे में ये तासुर मौजूद है कि मुराद सईद किसी भी सूरत इमरान खान के खिलाफ नहीं जा सकता, और ना ही वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी तरह की डील करके इस्टेब्लिशमेंट का स्वीट बॉय बन सकता है जैसे अली अमीन गंडापुर बना। अब ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो इस वक्त पार्टी के अंदर चल रही हैं। अलबत्ता ये बात तय है कि अली अमीन गंडापुर का जो सियासी मुस्तकबिल है वो मखदूश नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर ये जो तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कराने का जो एक काम शुरू हुआ है, ये इसी बात की तरफ इशारा है कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा का पॉलिटिकल सिनेरियो अब एक नई हलचल का सामना करने जा रहा है, और मुमकिना तौर पर अली अमीन गंडापुर इस वक्त पार्टी लीडर्स, पार्टी चेयरमैन और पार्टी वर्कर्स सबका एतमाद खोते हुए नजर आए हैं, और जो गेम है अब बज़ाहिर वो अली अमीन गंडापुर के हाथ से निकल रही है। देखना यह है कि अब अली अमीन गंडापुर की स्ट्रेटजी क्या होगी और अली अमीन गंडापुर का मुतबादल कौन होगा। अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।